नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी राधे। जय राधा रास बिहारी, राधा रास बिहारी राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधे। जय राधा बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेवा, जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन,
यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्।
तो आप सभी को स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो पिछली बार हमने श्लोक नंबर 36 तक देखा था। तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग श्लोका का बारे में चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर अध्याय 1 श्लोक नंबर 36। पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान् आरह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्वाममाधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। श्लोक नंबर 37 और 38। यदि अप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृत दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। श्लोक नंबर 39। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो हि भवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह से इस कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्लोक नंबर 40। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। श्लोक नंबर 41। संकरो नरकायैव कुलघ्नानामकुलस्य च पतन्ति पतरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। श्लोक नंबर 42। दोषैर एतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 43। उत्सन्कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवति उत अनुशुश्रूषुम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। श्लोक नंबर 44। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप काम करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। श्लोक नंबर 45। यदि माम प्रतिकारम कारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र पुत्र
मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वालों को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। श्लोक नंबर 46। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं लोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है भगवत गीता क्लास में। तो पिछली बार हमने श्लोक नंबर 36 तक चर्चा किया था, तो आज हम श्लोक नंबर 37 से शुरू करेंगे। पहले हम देखेंगे श्लोक नंबर 36 में क्या जो है किस बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो श्लोक नंबर 36। पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान् नारः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था जो है कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं, 6 प्रकार के पापी होते हैं जिन्हें हमें तुरंत मार देना चाहिए और उन्हें मारने से कोई भी पाप नहीं चढ़ेगा। तो ये 6 प्रकार के कौन हैं? जो दूसरे को जहर देते हैं, जो दूसरे के घर में आग लगाते हैं और जो खतरनाक हथियार से दूसरों पर आक्रमण करते हैं और जो दूसरों का धन चुरा लेते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, गलत ढंग से धन इकट्ठा करते हैं और जो दूसरों का जमीन हड़प लेते हैं और जो दूसरे की वाइफ को किडनैप कर लेते हैं, उसका हरण कर लेते हैं। तो ये 6 चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही गलत है। ये ऐसा करने वाले पापी को
तुरंत मार देना चाहिए। तो ऐसा करने पर या उन्हें मारने से हमें कोई पाप नहीं लगता। तो भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जो 6 प्रकार के आतताई होते हैं इनको तुरंत मार देना चाहिए। और कौरव जो हैं ये 6 के 6 प्रकार के पाप किए हैं। भीम को उन्होंने बेच दिया, लाक्षाद्वीप में आग लगाया, और खतरनाक हथियारों से उन्हें मारने की कोशिश की गई, और अवैध तरीके से धन इकट्ठा करते थे। दुर्योधन जो है पापी तो था ही, तो अवैध तरीके से धन भी इकट्ठा करता था, लोगों से वसूल करता था, मार के, डांट के, चोरी से, कुछ भी करके जो है बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा था। और जो दूसरे की जमीन हड़प लेता है, तो भगवान ने जब प्रस्ताव रखा कि पांडवों को 5 गांव दे दो, वो अपना 5 भाई अपना राज करेंगे और अपना अकेले रहेंगे, लेकिन वो 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। दुर्योधन इतना पापी स्वभाव का था वो। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, और पांडव हैं कौन, पांडव और कौरव तो भाई भाई हैं, तो भाई का जमीन कभी हड़पना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है। और या कोई भी अगर आपने कोई भी चीज अगर आपने किसी से शेयर किया है तो उसका हड़पना नहीं चाहिए, अपना अपना हिस्सा जो भी है लेना चाहिए। और जो है और उन्होंने एक पाप किया, जो है दूसरे की वाइफ को, दूसरे की पत्नी को हरण करने का कोशिश किया। द्रौपदी का चीर हरण जो है भरी सभा में किया गया, वो सबसे गलत है। तो भगवान ने तो उन पापियों को तभी मार दिया था जब जो है द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और सब लोग शांत बैठे थे, कोई भी उस चीज को, उसके विपरीत में कोई नहीं बोला। दुर्योधन को किसी ने डांटा नहीं, मारा नहीं, कुछ नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ तक कि भीष्म पितामह भी वो सभा में बैठे थे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो ये जो भी हुआ ये गलत हुआ। और इस तरह से हम देखेंगे कौरव जो है ये 6 के 6 पाप किए, तो भगवान कहते हैं कि उन्हें मारना उचित है। तो ये भगवान जो है अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो ये सारे जो पाप होते हैं 6 प्रकार के, ऐसा पाप करने वालों को तुरंत मार देना चाहिए, उन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि और ये पाप, सारे पाप दुर्योधन और उसके परिवार वालों ने किया है, इसलिए वो मरने के अधिकारी हैं। हालांकि भगवान को मालूम है कि इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है, अब खाली अर्जुन को निमित्त मात्रम बनना है। तो निमित्त मात्र बनकर भगवान को, अर्जुन को जो है भगवान का भगवान जो है अर्जुन के द्वारा ही ये सब कराना चाहते हैं। और भगवान, अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, तो भगवान जो है अपने भक्त को इसका श्रेय देना चाहते हैं। इसका क्रेडिट जो है भगवान खुद नहीं लेना चाहते, इसका श्रेय जो है वो, ये क्रेडिट जो है अर्जुन को देना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन को बार बार वो बोल रहे हैं कि देखो ये 6 प्रकार के पाप इन्होंने किए हैं, इसलिए इन्हें तुरंत मार देना चाहिए। तो ये हमने देखा श्लोक नंबर 36 में। अब हम देखेंगे श्लोक नंबर 37 और 38। यदि अब एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई द्वेष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने को में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। तो अर्जुन बोल रहा है कि देखो ये तो पापी है ही है, इन्हें समझ में आ नहीं रहा है कि ये अपने परिवार वालों के साथ ही लड़ाई करने जा रहे हैं और अपने परिवार वालों को ही मारने वाले हैं, अपने भाई बंधुओं, सगे लगे वालों को मारने वाले हैं। तो ये इन्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो पता है कि हम अपने ही सगे संबंधियों को मारकर राज्य पे कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए ये मारते हैं तो इनको मारने दो, लेकिन हम नहीं मारेंगे। तो एक भक्त के मन में ये विचार आता ही है, क्योंकि भक्त जो है कि भक्त के मन में एक दुख होता है, दूसरों के प्रति करुणा होती है, दया होती है। तो ये भक्त के मन में
ये बात आना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर अर्जुन देखता है कि जो हम अपोजिट पार्टी जो खड़ी है, जब सामने प्रतिद्वंदी जो खड़े हैं, दुर्योधन की पार्टी जो खड़ी है, दुर्योधन की सेना जो खड़ी है और आई है युद्ध करने के लिए, क्या है उनके मन में? दुर्योधन के मन में लालच है कि इन सबको मार के मैं अकेला राज करूंगा, सारा जमीन जायदाद जितना है, तुम्हारे पुरखों का जितना है, जो सब मेरा है, मैं इन्हें एक भी चीज नहीं दूंगा। ऐसा दुर्बुद्धि है दुर्योधन का। तो ये जो लालच है ना, ये बहुत बुरी बला है। जैसे ही भगवत गीता में जो है लालच का पूरा, उसकी वजह से ही ये जो है महाभारत का एक कारण बना। तो दुर्योधन को अगर लालच नहीं होता कि इतना सारा राज्य मैं अकेले लेके इस पे राज करूंगा, तो शायद ये नौबत नहीं आती। और चलो भाई, दुर्योधन तो लड़का है, लेकिन धृतराष्ट्र ने भी उसका सपोर्ट किया। धृतराष्ट्र चाहते तो ये महाभारत युद्ध नहीं होता था। वो अपने बच्चे को डांट के समझा के ये कर सकते थे, राजा तो वही बने थे, दुर्योधन तो अभी राजकुमार था। तो ये पूरी तरह से धृतराष्ट्र के हाथ में था। धृतराष्ट्र चाहते तो जो है युद्ध, महाभारत युद्ध को रोका जा सकता था, लेकिन धृतराष्ट्र भी जो है पुत्र मोह में पड़ गए थे, अपने ही बेटा को राजा बनाना चाहते थे। तो चलो भाई ठीक है, राजा बना लो, लेकिन अगर भगवान स्वयं शांति दूत बन के आए कि जो है पांडवों को 5 गांव दे दिया जाए, फिर उसके बाद वो कुछ मांगेंगे नहीं, अपना पांचों भाई अपना अपना राज करेंगे वहां। लेकिन जब जो लालच जो है बुरी बला है, लालच इस कदर तक पहुंच चुकी है कि जो है उन्होंने ये दुर्योधन ने ये प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। अब भगवान प्रस्ताव लेके खुद आए हैं, जो कि भगवान जो है परम कंट्रोलर हैं, सबके सबको कंट्रोल करते हो, लेकिन दुर्योधन की बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुकी है। और ये भ्रष्ट क्यों हो गई है? लालच के मारा कि ये सब मैं 5 गांव भी क्यों दूं उनको, बिना कुछ दिए वो जो है पांडवों को भगाना चाहता था और मारना भी चाहता था। कई कई बार तो मारने का ही प्रयास किया, चलो पांडवों को खत्म कर दो, ये होगा कि चलो मर गए तो अब तो सब बाय डिफॉल्ट मेरा ही है। तो ये जो है लालच करवा रहा है। और 38वें श्लोक में अर्जुन बताते हैं, अर्जुन कहते हैं कि जो अगर ये लड़ाई होगी तो क्या होगा? ये सारे के सारे मारे जाएंगे। और उसको जो है इस युद्ध का परिणाम पता है कि क्या होने वाला है, कैसे मैं अपने ही परिजनों को मारकर राज्य का सुख भोगने वाला हूं। तो ये तो संभव नहीं है। तो एक भक्त के मन में ऐसी बात आ गई, मतलब क्या है कि मैं दूसरों को मार के राज क्यों करूं? और ये भगवान जो है समझ रहे हैं, भगवान जो है ये सब समझ रहे हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो वो सब ये समझ रहे हैं कि अर्जुन के मन में ऐसा बात आ रही है। तो वैसे में तो अर्जुन भक्त है, तो भगवान को जो है भक्त के मन में क्या चल रहा है ये भी पता है। तो ये जो भगवान की ही सब लीला है, क्योंकि भगवत गीता का परंपरा जो है वो खत्म हो चुका है और वो उसका पुनर्स्थापन करना है। तो वो पुनर्स्थापन कैसे करेंगे? वो पुनर्स्थापना अपने भक्त के माध्यम से करना चाहते हैं, और ये भगवत गीता का श्रेय जो है वो अर्जुन को देना चाहते हैं। तो भगवान कितने, देखिए कितने दयावान हैं भगवान, कि जो है कोई भी श्रेय, कोई भी क्रेडिट वो खुद नहीं लेना चाहते, ये सब अपने भक्तों को देना चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है, मेरे भक्तों को ये श्रेय मिले, तो मेरे भक्तों का नाम होगा, तो उनको देख के और भी लोग भक्त बनेंगे। तो इससे क्या होगा? पृथ्वी का उद्धार होगा, लोगों का उद्धार होगा, मुक्ति मिलेगी, लोग भगवत भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। इसलिए भगवान ने अर्जुन को इस दुविधा में डाल दिया है कि अर्जुन को दुविधा में डाला जाएगा, अर्जुन के मन में करुणा पैदा की जाएगी, तो अर्जुन क्या होगा? कंफ्यूज हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। और जब भ्रमित हो जाएंगे तो वो नाना प्रकार के सवाल करेगा, नाना प्रकार के क्वेश्चन करेगा। तो यही ये जो भगवत गीता है, क्वेश्चन आंसर है, भगवान के द्वारा कही गई बात है। तो भगवान जो कहते हैं वो गीत बन जाता है। अब भगवत मतलब होता है भगवान, भगवत मतलब ब्राह्मण भी होता है। तो यहाँ पर भगवत गीता मतलब भगवान के द्वारा कही गई गीत, ये है।
तो अर्जुन को पता है कि इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, इसलिए वो बैक फुट पे चला जाता है, मतलब पीछे हट जाता है कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे ये लोग को मारकर राजगद्दी पे बैठने का कोई शौक नहीं है। तो वो ये पाप नहीं करना चाहता, अपने ही परिजनों को मारकर इतना बड़ा पाप वो नहीं करना चाहता। अभी देखिए, अब वो अर्जुन कौन है? अर्जुन क्षत्रिय है। अर्जुन के पास राजपाट होना चाहिए, अर्जुन के पास शासन होना चाहिए। अब उसके लिए तो भाई कुछ जमीन की जरूरत पड़ेगी, कुछ गांव की जरूरत पड़ेगी। अब वो तो दुर्योधन देना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो क्षत्रियों का काम है समाज की सुरक्षा करना, समाज में कोई अव्यवस्था ना फैलने पाए, समाज में अधर्म ना फैलने पाए, ये जो है क्षत्रियों का कर्तव्य है, और इस धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन जब क्षत्रियों को किसी भी युद्ध में ललकारा जाए, या फिर कोई गेम में, कोई खेल में ललकारा जाए, तो क्षत्रियों का धर्म है कि उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं भाई मुझे नहीं लड़ना है, मुझे मारकाट नहीं करनी है, मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे कोई धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे कोई राजा नहीं बनना है, तो क्या करना है, मुझे साइड में हट जाके जाके जंगल में जाके भगवत भक्ति करनी है। नहीं, आप क्षत्रिय हो तो आपका धर्म है, तो क्षत्रिय का धर्म होता है, वो धर्म हमें निभाना चाहिए। और अर्जुन यहाँ पर देख रहा है कि जो अगली पार्टी जो खड़ी है, जो सेना खड़ी है सामने, ये सब के सब अंधे हैं, उन्हें इसके युद्ध के बुरे परिणाम का कोई खबर नहीं है कि क्या होने वाला है, कहाँ हम किस लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ, ये सारा जो है हमारे अंदर लालच भरा है, इसलिए तो हम लड़ने आए हैं। तो अर्जुन ये सब जो है कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान तो खुद ही ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, गोविंद है, वो गायों और जीवों इंद्रियों की रक्षा करते हैं। तो उनको तो सब पता है, ये उनकी ही लीला है जो भगवत गीता कहने का उन्होंने कहा है, और कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन तो कैसे भी करके मान जाए, तो ये नाना प्रकार के सवाल करेगा, जो मैं बताऊंगा वो हमेशा हमेशा के लिए अमृत बन जाएगा, और इस प्रकार से भगवत गीता की पुनर्स्थापना होगी। इसलिए अर्जुन जो है इस युद्ध के लिए तैयार नहीं होता। ये सब बातें उसके मन में चल रही है। श्लोक नंबर 39। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अभी तो अर्जुन सोच रहा है, पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन जो है युद्ध के परिणाम को जानता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है, बैक फुट पे चला जाता है कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना है, अपना धनुष बाण सब रख देता है वो, और बोलता है भगवान को, मैं देखो मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप चाहिए तो आप इन्हें मार दीजिए, आप तो खुद ही भगवान हैं, आप इन्हें मार सकते हैं। जब आप मार सकते हैं भाई, आप भगवान हैं, आप मारेंगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, लेकिन मैं तो मनुष्य हूं, मैं अगर इन सब लोग को मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अब अर्जुन आगे क्या बोलता है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो भी भवति उत। कि क्या होगा अगर मैं जो घर में परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको अगर मैं मार दूंगा तो क्या होगा, परिवार जो है अधर्म की तरफ बढ़ेगा। इसलिए जो है अर्जुन बैकफुट पे चला जाता है, पीछे हट जाता है कि भाई मुझे इन लोगों को मारना नहीं है। अब जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जो है अपने बच्चों को धर्म की बात सिखाते हैं, उन्हें जो है नाना प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उन्हें वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा दी जाती है कि कौन से स्टेज पे क्या करना है। वर्ण आश्रम, तो 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं, तो ये कौन बताएगा, ये बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे ना। तो 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। तो ये सब शिक्षा कौन देगा, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वही देंगे।
अगर इस युद्ध में बड़े बुजुर्ग सब आके खड़े हो गए हैं, अगर मैं इनको मार देता हूं तो उनके घर में कोई रह ही नहीं जाएगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, वो उन्हें धर्म की बात कोई सिखाने वाला ही नहीं बचेगा। इसलिए जो है अर्जुन दया के मारे, डर के मारे, बोलो ये डर बोलो या दया बोलो, उसके मन में ये भय पैदा हो जाता है कि अरे बाप रे ऐसा हो जाएगा तो फिर ये सब जो कलंक है मेरे ऊपर आ जाएगा कि मैंने ही तो मारे हैं इन सारे लोगों को, सारे पाप मुझे ही लगेंगे। इसलिए अर्जुन जो है ये सब बातें उसके मन में आ जाती है। फिर श्लोक नंबर जो है वर्णाश्रम सिस्टम जो है कौन बताता है? वर्णाश्रम धर्म जो है बड़े बुजुर्ग बताते हैं। अगर उनका मृत्यु हो जाएगा तो कोई बताने वाला नहीं रहेगा। और आगे क्या हो रहा है देखिए, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अभी अर्जुन के भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं? भगवान कृष्ण तो खुद ही भगवान है, उनको सब है, वो अंतर्यामी है, तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है, अभी अर्जुन को उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान की लीला देखिए, यहाँ पर अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। जब घर में अधर्म फैलेगा तो क्या होगा? सबसे पहले असर किसको होगा? बच्चों को होगा, स्त्रियों को होगा। स्त्रियां जो है गलत मार्ग पे जाने लगी क्योंकि वो उनके पति है नहीं। तो स्त्री भगवान यहाँ पर चाणक्य कहते हैं जो है स्त्रियों को और बच्चों को जो है स्त्रियों को उनके पति का संरक्षण होना जरूरी है, या उनका बेटा हो, बड़ा बेटा हो, या फिर पति हो, तो स्त्रियां सुरक्षित रहती हैं। तो स्त्रियां और बच्चों दोनों को सुरक्षा की जरूरत होती है। ये सुरक्षा जो है बड़े और बुजुर्ग ही प्रदान करते हैं। अगर ये युद्ध में ये सब मारे जाएंगे तो वो सब जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, गलत रास्ते पर जाना शुरू कर देंगी। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जब घर में बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे शिक्षा देने वाले, सुरक्षा देने वाले, तो स्त्रियां जो है गलत रास्ते पे जाएंगी। तो स्त्रियों को कहा का थोड़ा कम बुद्धि कहा गया है, जल्दी से इधर उधर गलत रास्ते पे चली जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों को थोड़ा बुद्धि कम होती है, तो वो जल्दी से गलत रास्ते पे चली जाती है या किसी के बहकावे में आ जाती है। तो अगर घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो स्त्रियां जो है, स्त्रियों का पतन हो सकता है। और अगर स्त्रियों का पतन हो जाएगा तो अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, उन्हें कोई शिक्षा देने वाला तो है नहीं। तो क्या होगा? फिर समाज में बुराइयां फैलेंगी और बुराइयां बढ़ती जाएंगी, लोग आपस में मारकाट करने लगेंगे, अधर्म चारों तरफ फैल जाएगा। तो देखिए एक भक्त के मन में क्या क्या बातें आ रही हैं कि जो है अगर मैं ये सब करूंगा तो क्या होगा? फाइनली स्त्रियों का पतन हो जाएगा और समाज में अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। धर्म की रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं है, धर्म की शिक्षा देने वाला भी कोई नहीं है। ओके, तो ये जो है वर्णाश्रम धर्म जो है वो जो है ये बड़े बुजुर्गों द्वारा ही सिखाया जाता है, इसलिए बड़े बुजुर्गों का होना आवश्यक है। इसलिए मैं लड़ाई नहीं करूंगा, नहीं तो ये सब मारे जाएंगे और ये सब जो आगे होने वाला है ये सब हो जाएगा। अभी देखिए ये जो वर्णाश्रम धर्म होता है और तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो है 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। तो मनुस्मृति में 16 प्रकार का संस्कार का वर्णन किया गया है। तो ये 16 प्रकार कौन कौन से हैं? जो होता है गर्भाधान होता है, जो गर्भ धारण करने से पहले होता है, विजयी होता है। उसके बाद में होता है 3 महीने का गर्भ धारण करने के बाद का संस्कार होता है। उसके बाद में बच्चे के जन्म से पहले का संस्कार होता है। उसके बाद में होता है जात कर्मम, बच्चे की
बुद्धि का, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसे बुद्धि प्रदान की जाती है, उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद होता है नामकरण, जो है नामकरण में बच्चे का नाम दिया जाता है। उसके बाद होता है निष्क्रमण, जिसमें बच्चों को पहली बार घर से बाहर लेके जाते हैं, तो उसको बोलते हैं निष्क्रमण। उसके बाद होता है जब पहली बार बच्चे को खाना खिलाया जाता है, तो उसे बोलते हैं अन्नप्राशनम। फिर होता है जब उसके बाद उसका पहली बार बाल निकाला जाता है, उसको बोलते हैं चूड़ाकरणम करणम। फिर होता है उसके कान को छेदा जाता है, उसके होता है कर्ण वेधनम। फिर होता है जब बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसे पहली बार लिखना सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं विद्या आरंभम। फिर होता है उसे जो है जनेऊ पहनाया जाता है, तो जनेऊ पहनाने के विधि को क्या बोलते हैं, उपनयनम। और फिर उसके बाद बोलते हैं प्रयसार्थम, जब उसके साल शुरू होने से पहले और साल शुरू होने के बाद का जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं प्रयसार्थम। तो जब जब पढ़ाई शुरू करता है शुरू में, और जब खत्म होता है तो उसे बोलते हैं प्रयसार्थम। और होता है उसके बाद में केसंथम। केसंथम जब वो पहली बार अपना दाढ़ी मूछ बनाता है, तो उसे बोलते हैं केसंथम। और लड़कियों के लिए क्या होता है, लड़कियों के लिए जो होता है मासिक धर्म होता है। तो पहली बार जब मासिक धर्म होता है, और पहली बार जब लड़कों के लिए जो है पहली बार जब बाल निकालते हैं, तो पहली बार जो है दाढ़ी मूछ अपना ये करते हैं, बनाते हैं। तो फिर आता है उसके बाद में आता है समवर्तनम। समवर्तनम में क्या होता है, उसका जो है विद्यार्थी जीवन खत्म हो जाता है, मतलब उसका जो पढ़ाई लिखाई वाला समय है वो खत्म हो जाता है, और वह पूरी तरह से विवाह के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको बोलते हैं विवाहम, शादी, विवाह। फिर बाद में उसके बाद में अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को बोलते हैं अंत्येष्टि। तो इस तरह से 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। वैसे तो 40 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन उसमें से 16 जो है मुख्य है। तो ये 16 संस्कार होते हैं गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। तो ये सब शिक्षा कौन देगा? अगर घर में बड़े बुजुर्ग रहेंगे तो ही हो पाएगा। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम, ये 16 प्रकार के और 40 प्रकार के जो संस्कार दिए जाते हैं, ये घर में बड़े बुजुर्गों को पता होता है कैसे करना है, कब करना है, कौन से टाइम क्या करना है। तो इसकी शिक्षा परिवार को दी जाती है, ताकि वो बच्चे भी सीखें, और कल को वो जब बड़े हो जाएंगे तो वो भी अपनी फैमिली में वही चीज अप्लाई करेंगे। इस तरह से 40 संस्कार होते हैं, उसमें से 16 मुख्य हैं, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। फिर आता है वर्ष नंबर 40। तो अर्जुन को पता है कि बड़ों बुजुर्गों के न होने की वजह से वर्णाश्रम जो धर्म है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो अभी श्लोक नंबर 41। शंकरो नरकायैव कुलज्ञानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक्रियाः। अवांछित संतानों के वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अभी जब घर में बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो शिक्षा देने वाला कोई नहीं है। हाँ, तो जो जिनका जो पहले मृत्यु हो चुकी है, किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, वो प्रेत योनि में हैं, या उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है, वो भुगत रहे हैं, तो ऐसा क्या होगा, वो लोग को कोई पानी देने वाला ही नहीं रहेगा। जब उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, पिंडदान करने वाला नहीं रहेगा, तो उनकी आत्माएं ऐसे भटकती रहेंगी। तो और ये सब जो है घर में, ये सब घर में इसका इंतजाम कौन करेगा? अगर बड़े बुजुर्ग शिक्षा दिए हैं तो घर में जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं,
वो लोग पिंडदान कर सकते हैं। ये सब घर में बड़े बुजुर्ग का ही काम है। तो उससे क्या होगा, अधर्म फैलते जाएगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होती जाएंगी, अधर्म फैलते जाएगा, क्योंकि उनका तो शिक्षा दीक्षा हो नहीं रहा है बराबर से। तो इससे क्या होगा, अवांछित संतानें बढ़ जाएंगी और स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी। स्त्रियों के दूषित होने की वजह से ही अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो ये सब होने वाला है, स्त्रियों का पतन हो जाता है। और इसलिए चाणक्य ने कहा है कि घर में स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना ये बड़ों का काम है। बच्चों को शिक्षा देना बड़ों का काम है। ठीक। सो ये सब जो है श्लोक नंबर 41 में, शंकरो नरकायव कुलज्ञानामकुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो अभी इस तरह से अगर युद्ध में बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे तो उनको जो मारने वाला है उसको भी पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? क्योंकि वो जिनको मार रहा है उनकी वजह से क्या होगा, परिवार का नाश हो रहा है। कैसे नाश हो रहा है? कि वो सारे बड़े बुजुर्ग मारे जाएंगे। युद्ध में जो सेना बनकर आए हैं या फिर जो भी रथ पर खड़े हैं, ये सबका फैमिली है, ये सबका परिवार है, उनके घर में स्त्रियां हैं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं। तो अगर ये सब मारे जाएंगे तो उनको संरक्षण देने वाला कोई नहीं बचेगा। तो ऐसे क्या होगा, नारकीय जीवन उत्पन्न होगा। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं। जो पुरखे होते हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, किसी कारणवश उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, प्रेत योनि में है, तो जो उनको पुरखा कहा जाता है, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी? कि उनको पिंडदान और जल देने वाला कोई नहीं होगा। तो हमारे हिंदू धर्म में ये व्यवस्था है, ये वर्ण व्यवस्था है कि जो है पुरखों को पिंडदान किया जाता है, जल दिया जाता है, ताकि उन्हें मुक्ति मिल सके। उन्हें जो है भगवान विष्णु को समर्पित किया हुआ महाप्रसाद खिलाया जाता है ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो किसी न किसी पाप की वजह से वो है जो इस योनि में, प्रेत योनि में चले जाते हैं, और अपने आने वाली पीढ़ी से वो अपेक्षा करते हैं कि वो लोग धर्म करेंगे, वो लोग भगवान विष्णु को महाप्रसाद समर्पित करके फिर ये जो है पितरों को जब खिलाएंगे, ये वो खाने से उनको मुक्ति मिल जाती है। तो लेकिन जब घर में बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो कोई शिक्षा देने वाला नहीं रहेगा और पिंडदान की क्रियाएं बंद हो जाएंगी। और इस तरह से क्या होगा, अभी अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? समझो लीडर है अर्जुन, अर्जुन नेता है। तो अगर नेता ही इस बात का ख्याल नहीं करेगा और युद्ध हो रहा है उसमें सारे बड़े बुजुर्गों को मार देगा, उसकी वजह से ये सारी परेशानियां आके समाज में खड़ी हो जाएंगी। हमारा समाज जो है बिगड़ जाएगा। हमारा समाज कैसे बनता है? स्त्रियों और बच्चों से। स्त्रियों की सुरक्षा होनी चाहिए और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा, वर्णाश्रम धर्म, ये सब सिखाने वाला कोई होना चाहिए। तो यह है श्लोक नंबर 41 में। श्लोक नंबर 42, दोषैर एतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। अभी देखिए, अब यहाँ पर ये सब कौन कर रहा है? जो लड़ाई कर रहे हैं, जो दूसरों को मार रहे हैं, ये पाप उनके ऊपर भी चढ़ेगा। कैसे चढ़ेगा? अभी देखिए, जब घर में सारे लोग मारे जाएंगे तो कोई शिक्षा दीक्षा देने वाला है नहीं, तो ये पाप, और वही समाज में वो भी रहने वाले हैं। तो अगर इन सबको मार को मैं राज करने वाला हूँ और जब मैं राज गद्दी पे बैठूंगा और मैं देखूंगा कि समाज में तो बड़े बुजुर्ग है ही नहीं है, तो मेरी ही प्रजा सारी सारी खराब हो जाएगी, वो अधर्म पे चलने लगे। तो मैं राजा बन के भी क्या करूंगा? अगर मेरी प्रजा अधर्म पे चल रही है
और उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं, तो ऐसे राज से क्या लाभ है? इससे अच्छा है कि मैं जंगल चला जाऊं, वहां पर जाके भक्ति करूं। ये अर्जुन जो है कृष्ण भगवान को बता रहे हैं। भगवान तो भाई अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है और क्या हो रहा है। उन्होंने ही अर्जुन को भ्रमित किया है, क्योंकि ये एक भक्त का स्वभाव ऐसा होता है। एक भक्त के मन में दया करुणा होती ही है। अगर उसके मन में दया करुणा नहीं है तो वो भक्त नहीं है। तो ये अर्जुन का जो पक्ष है वो एकदम स्वाभाविक है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन कुछ गलत सोच रहा है, ये भगवान की ही लीला है। भगवान को भगवत गीता बतानी है, भगवान को भगवत गीता की स्थापना पुनः समाज में करनी है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को भ्रमित कर दिया है। और अर्जुन जो है एक एक प्रश्न पूछेगा और भगवान उसका उत्तर देंगे और भगवत गीता फिर से समाज में आ जाएगी। ये भगवान का प्लान है। तो ये है श्लोक नंबर 42। श्लोक नंबर 43। उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्यानां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति अनुशुश्रुम। हे प्रजापालक कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण को प्रजापालक कहा गया है। सबको पालने वाले तो भगवान है। भाई मैं राजा बनूंगा तो दिल्ली का बनूंगा, हस्तिनापुर का बनूंगा या पंजाब का बनूंगा, एक जगह का बनूंगा। भगवान तो पूरे समस्त प्रजा के पालक हैं, जितने भी राजाओं के राजा हैं वो। तो इसलिए यहाँ पर भगवान को प्रजापालक कहा गया है। सबको पालने वाले भगवान हैं। मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग, यहाँ पर अर्जुन अभी कृष्ण को बता रहे हैं कि मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में जाते हैं। मैं इन सबको मार रहा हूं राजगद्दी पाने के लिए, राजा बनने के लिए। और जब मैं राजगद्दी पे बैठूंगा और इन सबको मार के बैठूंगा तो मेरे लिए तो नरक ही होगा ना। ये तो मेरे गुरुओं ने मुझे यही सिखाया है कि भाई किसी को बिना किसी वजह से मार के या फिर तुम उनको मार के राजगद्दी पे बैठ रहे हो तो तुमको तो नरक ही मिलने वाला है। ये ऐसा अर्जुन बता रहा है भगवान को कि ये मेरे गुरु परंपरा से ये नॉलेज मुझे मिला है कि अनायास किसी को मार के राजगद्दी पे बैठने से मारने वाले को नरक मिलता है। तो हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो ये हो गया श्लोक नंबर 43। श्लोक नंबर 44। अभी देखिए श्लोक नंबर 39 से लेकर 42 तक किस तरह से क्या क्या चीजें बताई गई हैं। एक नंबर श्लोक नंबर 39 बताया गया कि जो है घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको मार दिया जाएगा तो क्या होगा, ये श्लोक नंबर 39 में बताया गया है। तो उससे क्या होगा, जो डायनास्टी है, जो परंपरा है वो खत्म हो जाएगी या फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, तो अगर कोई आदमी ध्यान से कोई काम कर रहा है और उसे डिस्टर्ब कर दिया जाए तो क्या होगा, उसका फिर ध्यान नहीं लगेगा और वो काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह से ये हमारा समाज भी है। हमारा समाज का भी जो है एकदम ये है। तो घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वही शिक्षा देने वाले होते हैं। अगर वो नहीं रहेंगे तो परिवार जो है खत्म हो जाएगा, परिवार अधर्म पे चलने लगेगा। एक परिवार अधर्म पे चलने लगेगा, एक परिवार में 4 बच्चे हैं वो अधर्म पे चलने लगे तो कल को और 4 परिवार हो जाएंगे जो अधर्म पे चलेंगे, उनके 4 होंगे वो भी अधर्म पे चलेंगे। इस तरह से अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा। तो मैं राजा बन के क्या करने वाला हूँ। तो देखो अर्जुन की सोच देखिए कितनी दूर तक है कि मैं इन सबको मार के अधर्म फैलाने वाला हूं, तो मैं क्यों मारूं। और श्लोक नंबर 39 में ये भी बताया कि जो है मारने से क्या होगा, धर्म जो है बिगड़ जाएगा पूरी तरह से। जो वैदिक वैदिक परंपराएं हैं, जो समाज में जो चाल चलन है वो सारी तरह से खत्म हो जाएंगे और चारों तरफ जो है अधर्म ही अधर्म रहेगा। श्लोक नंबर 40 में बताया है कि स्त्रियों का पतन हो जाएगा। और स्त्रियों का पतन होने से क्या होगा, अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, वर्ण संकर, उसको वर्ण संकर बोलते हैं संस्कृत में। तो और ये वर्ण संकर होने से क्या होगा,
हमारा समाज जो है दूषित हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा चारों तरफ। और समाज में जितने प्रोजेक्ट हैं, जितनी भी सिस्टम हैं, जितने भी धर्म वाली बातें हैं, जब अधर्म आ जाएगा तो धर्म अपने आप खत्म हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, समाज में चारों तरफ विनाश की प्रवृत्ति हो जाएगी। सब एक दूसरे को मारने लगेंगे, मैं कितना धन पालू, मैं कितना जमीन जायदाद पालू, सबके मन में लालच हो जाएगा। इस तरह से समाज का विनष्टीकरण हो जाएगा। अब श्लोक नंबर 44 से 46 में अब अर्जुन इतनी सारी बातें सोचकर अब उसके मन में जो है डर पैदा हो गया है कि अब तो भाई मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखिए, अब श्लोक नंबर 44 से 46 हम देखते हैं। श्लोक नंबर 44 में क्या बताया है, अहो बत महत पापम कर तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम आउद्यता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। देखियो, लालच इतनी बुरी बला है, वो किसी चीज पर भी आ जाए, लालच तो लालच है, और लालच से क्या होने वाला है, विनाशी होने वाला है। वो लालच का जो पथ है वो आपको विनाश के रास्ते पर ही ले जाने वाला है। तो इतना इसके पहले अर्जुन ने जो पूरा वर्णन किया है श्लोक के माध्यम से, भगवान से जो बातें कर रहा है, उसने बता दिया कि देखो ये सब हो सकता है। अभी ये सब मैं अगर करूंगा तो पाप तो मुझ भी चढ़ने वाला है। मैं क्या करने, मेरे ही सगे संबंधियों को मारने वाला हूँ। और मैं क्यों मारने वाला हूँ, क्योंकि मुझे राज चाहिए, मुझे राजा बनना है। तो ये जो सोच है ये गलत है। इससे क्या होगा, मुझे मेरे ऊपर सारे पाप चढ़ेंगे। अब श्लोक नंबर 45 में अर्जुन क्या बोलता है, देखिए, यदिमाम अप्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अब इतना सारा चीजें अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बता दिया। अब उसका मन क्या होगा, पूरी तरह से करुणा से भर गया। अर्जुन बहुत बड़ा क्षत्रिय है, उसका नाम सव्यसाची है, वो एक्सपर्ट है, वो धनुर्धर है, गांडी उसके धनुष बाण का नाम है। वो चाहे तो सारे शत्रुओं को मार गिरा सकता है झटके में। लेकिन वो भक्त भी है, और वो भी भगवान का भक्त है, वो भगवान कृष्ण का भक्त है। तो भगवान कृष्ण के भक्त के मन में दया और करुणा होना स्वाभाविक है। तो अब इतना सब सोचने के बाद वो पूरी तरह से हार गया है, पूरी करुणा से, मतलब उसका मन जो है पूरी तरह से दया से भर गया है। तभी क्या होगा, पूरी तरह से अब उसका मतलब हाथ कांपने लगा है। अब तो मैं कैसे इनके ऊपर धनुष बाण लेके तीर चलाऊंगा मैं, तो उसका हाथ जो है कांप रहा है। अब ये क्या बोलता है, अब मैं तो कांप रहा हूं, मैं तो चला नहीं सकता, इससे अच्छा है कि मेरे जो शत्रु है वही मुझे मार दे, क्योंकि मेरे पास तो शस्त्र है नहीं, मैं शस्त्र रख दे रहा हूं। अब मैं शस्त्र है भी तो क्या, मैं तो कांप रहा हूं, मैं चला ही नहीं सकता। देखिए, एक भक्त के मन में कैसे कैसे बातें आती है, जब क्योंकि उसका मन जो है वो करुणा से भर गया है। अर्जुन बहुत बड़ा क्षत्रिय है, बहुत बड़ा धनुर्धर है, लेकिन वो भगवान का भक्त है, उसके मन में करुणा आ गई है। करुणा किसके लिए आई है, करुणा उसके ही परिवारजनों के लिए आई है। भाई कोई बहुत दूर से तो उसके दुश्मन आए नहीं है, ये भाई भाई में लड़ाई हो रही है, ये घर की लड़ाई है, महाभारत। आज के कलयुग में भी यही हो रहा है, भाई भाई में लड़ाई कर रहे हैं लोग, और वो भी कि जमीन जायदाद। देखिए, जो महाभारत में जो हुआ था वही आज भी हो रहा है। अभी कलयुग तो अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ ही रहा है। क्यों, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जो है उसकी सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है। ह्यूमन वैल्यूज जो होता है वो सनातन धर्म में उसकी शिक्षा दी जाती है। क्या शिक्षा दी जाती है, कैसे जीना है आपको, कैसे अपने धर्म को बचाना है। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, चार वर्ण कौन से होते हैं, चार आश्रम कौन से होते हैं,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है 4 वर्ण होते हैं। और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। और ये चारों वर्ण और चारों आश्रम अगर हम फॉलो करें, अगर हम उसका अनुकरण करें, तो हम जो है धर्म की राह पे चलने लगेंगे, हम भगवत धाम को पहुंच जाएंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। हमको अपना काम करना है, लेकिन भगवान की भक्ति के साथ करना है। ये यही चीज जो है वर्णाश्रम धर्म में, यही सनातन धर्म में यही चीज सिखाया जाता है। तो अर्जुन जो है ये सब सोच के, अब ये देखो भगवत गीता का पहला ही अध्याय है जहां पर अर्जुन इतनी सारी बातें सोच रहा है, और उसका मन जो है पूरी तरह से करुणा से भर गया है। अब करुणा से भर गया है, हाथ कांप रहे तो क्या करेगा? अपना धनुष बाण वो रख देगा। अगले श्लोक में वही बताया गया है। श्लोक नंबर 46। संजय उवाच। अभी संजय को जो दिव्य दृष्टि व्यास मुनि ने दी है, वो धृतराष्ट्र के सामने बैठकर, मतलब वो राजमहल में बैठकर पूरा महाभारत युद्ध देख रहा था। क्यों? संजय को जो है दिव्य दृष्टि व्यास मुनि के द्वारा दी गई थी, तो उसकी वजह से पूरा महाभारत बैठे बैठे देख पाया था। अभी वो देख रहा है कि भाई अर्जुन कांप रहा है, और इतना सारा डायलॉग जो है अर्जुन और कृष्ण के बीच हो चुका है। अर्जुन को पूरा सब कुछ पता हो गया है, समझ गया है कि जो है अब इस फैमिली के बड़े बड़े लोगों को मार के मुझे अधर्म की तरफ समाज को नहीं बढ़ाना है। पूरी तरह से कृष्ण को उसने ये सब बता दिया है। तो संजय अब समझ सकता है कि अब तो अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला है। अब संजय क्या बोल रहा है यहाँ पर? एवं उक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया, और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो उसकी तो हालत खराब है, अब तो धनुष बाण उससे पकड़ा ही नहीं जाएगा। उसने क्या किया? साइड में रख दिया, बगल में रख दिया, और हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठ गया। देखो ये जो पोजीशन है ना, यही शिक्षा का नियम है। आपको शिक्षा अगर लेनी है तो आपको शिक्षा ऐसे ही आत्मसमर्पण करके ही आप शिक्षा ले सकते हैं। तो भगवान अर्जुन जो है भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गया। अब उसने आत्मसमर्पण कर दिया। शिक्षा तभी मिलती है जब आप आत्मसमर्पण करेंगे। अगर आपको शिक्षा लेनी है, सीखना है, तो आपको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। तो अगर आपको अर्जुन से सीखना चाहिए। अब भगवान समझ गए कि अब जो है भगवत गीता कहने का समय आ गया है। अब यहाँ पर अर्जुन प्रश्न करेंगे और कृष्ण उत्तर देंगे। अब यही पूरा आगे से अध्याय 2 से अध्याय 18 तक ये भगवान और अर्जुन का संवाद है गीता। तो यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है, तो हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।